रिजवान, क्या चाहिए? अंदर नहीं जा सकते। वो मुझे यहाँ के ओनर से मिलना था। अच्छा, पर वो तो कोल्हापुर का। कब आएंगे वापस? पता नहीं। थैंक यू। गोपाल अन्ना को बोलो कि दीपिका आई है। जी मैं। चलो, गोपालन ने बुलाया अंदर। अगर क्या दादा, आज छुट्टी के दिन कोई भी कस्टमर नहीं? पहले ऐसा नहीं था रे। जब दीपिका सर्व करती थी ना, टेबल पे वेटिंग होता था। हाँ जी, हाँ जी। बड़े दिन बाद आए हैं। वैसे तो हम आपसे बहुत नाराज। क्यों? प्यार से मांगे। अरे दीपिका, अरे शर्मा जी, ये कौन है? अपने दोस्त को भी लाए हैं। तुम्हारे लिए तो आता हूँ यहाँ पे। और ये क्या? आपका ग्लास तो खाली है। तो फिर भर दो। तो आपको पीना ही पड़ेगा। ये लीजिए। जॉनी, टेबल नंबर 2 पे 2 रिपीट। फिर अचानक उसने बाहर आना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसके जितने चाहने वाले थे वो उन्होंने भी आना बंद कर दिया। पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। गायब? क्या मतलब गायब? मतलब सब सामान वामान फोन वोन सब यहीं छोड़ के गायब हो गई। तो कोई उसको पूछने नहीं आया, घर वाले या कोई? कोई नहीं है। फोटो है उसकी? होगा, लेकिन आप इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अरे फोटो देना। फोटो तो मेरे पुराने फ़ोन में था। पुराना फ़ोन मेरा ख़राब हो गया, तो अभी तो नहीं है। बनाना ये टेबल पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने वो काम छोड़ दिया हो और नई जिंदगी की शुरुआत की हो। सर लेकिन अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा तो? हाँ, लेकिन किसी ने मिसिंग रिपोर्ट भी तो नहीं लिखवाई है। अगर उसका कोई हमदर्द होता तो कंप्लेन जरूर करता। देखो, वैसे भी हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। तुम खाली समय में इस लड़की के केस पे काम करोगे, ओके? यस और कोई भी डेवलपमेंट हो तो इन्फॉर्म करना। यस। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। मुंबई, सपनों की नगरी। लाखों लोग इस शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। इस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। उनमें से कुछ सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ इस भीड़ में ही खो जाते हैं। इस शहर में न जाने कितने ही लोग आते हैं जिनके पीछे शायद कोई रोने वाला भी नहीं होता। यहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। ऐसे में एक कांस्टेबल गणेश केड़ेकर ने बार में काम करने वाली एक लड़की के गायब होने के बारे में सुना। गणेश को इंट्यूशन हुआ कि दीपिका के बारे में कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा है। गणेश ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचा, ये जाने बिना कि ये मामला न जाने कितने ही जघन्य अपराधों से पर्दा उठाने वाला था।
सर ये स्विमिंग पूल की खुदाई के लिए वर्कर्स आए थे। मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे फ़ोन किया और मैं यहाँ पे चली आई। सर सर 2 कंकाल है और 2 डिकम्पोज बॉडी है। ज़्यादा टाइम नहीं वैसे दफनाए हुए। एक काम करो, आसपास का एरिया भी खुदवाओ, शायद कुछ मिल जाए। जी सर। मैडम ये प्रॉपर्टी आपकी है? जी सर, 6 साल पहले कमलकांत, किशोर और मैं, हम तीनों ने मिलकर ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। मैडम आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। सर लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, उल्टा मैंने ही अपने कॉन्ट्रैक्टर को कह के आपको यहाँ पे बुलवाया है। देखिए मैडम, आपके प्रॉपर्टी पे लाश मिली है। हाँ, चलिए हमारे साथ। सर 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 मेरी बात सुनिए, देखिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे पार्टनर्स को फ़ोन कीजिए, वो यहाँ पे अक्सर आते हैं। सर ये बार का ओनर गोपाल, उसको बुलाओ। जी, मैं गोपाल कृष्णा। यहाँ पर एक लड़की काम करती थी, दीपिका। हमें पता चला है कि वो यहाँ से गायब हुई। पता चला? किसने बताया? हाँ, किसने भेजा तुमको? जी किसी ने नहीं। पहले किधर काम किया? जी नहीं। तुमको मालूम इधर क्या काम करना? जी ठीक है, कल से तुम आओ, लेकिन तुम्हारा ये हुलिया चेंज करना होगा। बाकी अगर तुमको रहने को जगह चाहिए तो 3000 पर मंथ। ठीक है। उसने यहाँ हर चीज के लिए हाँ कर दिया था। मैंने सुना है कि वो यहाँ पर जब काम करती थी तो काम अच्छा चलता था। लड़की नहीं थी लेकिन बहुत जल्दी उसने अपना काम सीख लिया था। तो जब वो गायब हुई तो उसके बारे में मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? कंप्लेंट? मेरा काम नहीं है कंप्लेंट करना। ये लो दवाई, इसे खाने में मिला देना, बस सब ठीक हो जाएगा। इससे पापा गुस्सा करने छोड़ देंगे? बिल्कुल। पैसे लाए हो? लाओ लाओ पैसे। बस 80 रुपया। लेकिन इतने ही है बस। ये तो कम है, जाओ लेकर आओ, तब दवाई मिलेगी। बदमाश कहीं के, अभी बताती हूँ, मेरा समय खराब कर दिया। उसका दिमाग ना कहीं और ही था। मेरे को बाकी काम करने वाला लड़कियों ने बताया कि वो किसी को ढूंढ रही थी। किसी सुमन। ये क्या कर रही थी? आने दे अन्ना को। ऐसा कुछ नहीं है जैस्मीन, प्लीज अन्ना को कुछ नहीं बताना। तो बता, ये क्या कर रही थी? मैं बस ये देख रही थी कि हाँ सुमन नाम की कोई लड़की काम करती थी या नहीं। क्यों? जैस्मीन देख, सुमन यहाँ थी ना, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। ये सुमन कौन है? अभी ये सब मेरे को नहीं पता। तो कोई सुमन थी जो यहाँ पर काम किया करती थी? अरे साहब, ये सुमन, चंपा, चमेली, इन लोग का असली नाम थोड़ी होता है। ये तो जैसा कस्टमर वैसा नाम। सुमन के फैमिली के बारे में कोई डिटेल पता चल सकती है? वो कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी? कुछ तो रिकॉर्ड में होगा ना? साहब ये गवर्नमेंट जॉब नहीं जिसके लिए TDS या PPF मिलता हो, जो लड़कियों का रिकॉर्ड रखना पड़े। यहाँ तो लड़कियाँ आती काम करती चली जाती। सुमन का फोटो या नंबर है? अभी यहाँ पे सभी काम करने वाले लड़कियों को हम लोग फोन देता है। दीपिका को भी दिया था, लेकिन वो जाने से पहले अपना फोन यहाँ पे छोड़ के गई। वाह, मतलब फोन भी यहाँ पर छोड़ के गई? अभी कोई लड़की उसको यूज कर रही होगी। अब देखिए साहब, मेरा धंधे का टाइम हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं बताता है। 1 मिनट, दीपिका का नंबर दो। मैं बाद में देख के बताता है साहब। दीपिका का नंबर दो। बाद में देख के बता। दीपिका का नंबर।
एक लड़की अचानक काम पर आना बंद कर देती है, कोई उसके बारे में नहीं जानता, और जब एक कांस्टेबल उसके बारे में पूछताछ करता है तो पता चलता है कि वो सुमन नाम की किसी लड़की को ढूंढ रही थी। कौन थी ये सुमन और दीपिका उसे क्यों ढूंढ रही थी? क्या दीपिका सुमन की वजह से गायब हुई थी? इस केस में न जाने अभी कितनी परतें खुलनी बाकी थी। सर, आपने खामखा मुझे यहाँ पे रखा है। अगर उन लोगों के मौत के पीछे मेरा हाथ होता तो मैं वो खुदाई क्यों करवाती? और सर मुझे तो पता भी नहीं था वहाँ स्विमिंग पूल के लिए खुदाई हो रही है। मुझे लगता है इसी ने जानबूझकर वो सामान वहाँ प्लांट किया था ताकि इल्जाम मुझ पर और किशोर पर आए। ये ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो कुछ दिन पहले यार, अभी यहाँ पे ना बस एक स्विमिंग पूल और अस्तबल की कमी है। मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा। वैसे भी मैं आप लोगों को कहने वाला था, मैं सोच रहा हूँ ये फार्म हाउस बेच देना चाहिए। अरे यार, ये फार्म हाउस हमने अपने लिए बनवाया है और तुम उसे बेचने की बात कर रहे हो। देखो, इसे मेंटेन करने में काफी दिक्कत आ रही है। तुम्हें अगर प्रॉब्लम है तो तुम्हारा पैसा मैं दे दूंगी, तुम बस अपना शेयर मुझे दे देना। एक मिनट भाई, तुम दोनों का पैसा मैं दे देता हूँ, ये फार्म हाउस मेरे नाम पे कर दो। देखिए, ये फार्म हाउस का आइडिया मेरा था। आज की तारीख में इसे मार्केट में बेचेंगे ना तो 3 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। सर, मुझे लगता है ये सब किशोर ने किया है, इसीलिए तो किसी भी हालत में उसे ये फार्म हाउस बेचना था। किशोर कहाँ है अभी? सर, वो तो मुझे नहीं पता, कई दिनों से बात नहीं हो पाई है। शायद शहर के बाहर गया होगा सर। मुझे किशोर के सारे डिटेल्स चाहिए, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। और एक बात, पिछले 6 सालों में आप तीनों में से कौन कौन कब कब फार्म हाउस गया, इस सब के डिटेल्स चाहिए मुझे। हाँ, याद करो। सर, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सर, इतना कैसे याद रह सकता है सर? अरे बहुत टाइम है आपके पास, लॉकअप में है ना, याद कर लो। और हाँ, खुद के बारे में नहीं, एक दूसरे के विजिट्स के बारे में बताना है। हाँ, याद करो, याद करो। अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ? जो कुछ भी हुआ उससे सब साफ ही है ना। किससे बात कर रही हो? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाई साहब? माँ, मैं जा रहा हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अच्छे से एग्जाम देना। हाँ ठीक। आप समझते क्यों नहीं है भाई साहब? सर, रेलवे रिपोर्ट के मुताबिक जिस फार्म हाउस से हमें बॉडीज मिली थी उसमें एक औरत और बच्चे का कंकाल था और 2 डेड बॉडीज थी डिकम्पोज्ड, एक लड़की और आदमी की। और कोई डिटेल? सर, डिकम्पोजिशन से तो ऐसा ही लगता है कि उन्हें लगभग 11-12 महीने पहले मारा गया था। सर, बॉडी पर से ज्वेलरी मिली है। ज्वेलरी चोरी नहीं हुई है, इसका मतलब मरने का कारण चोरी तो नहीं हो सकता। एक काम करो, 1 साल पहले की ये सारी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट निकालो। राइट सर। विक्रम, फॉरेंसिक वालों को बोलो कि फेस रिकंस्ट्रक्शन करें, मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। जी सर। अच्छा, तुम लोग आ गए, पैसे लाए हो? ₹500? लेकिन आपने तो 500 रुपए ही कहा था। पिछली बार तुम लोग आए थे ना, मेरा ग्लास तोड़ा था। जाओ, 50 रुपए और लेके आओ, तब में दे मिलेगा। देंगे। नहीं, तब तक के लिए मैं इसे जमा कर लेती हूँ। 50 रुपए लाओगे तब दवा मिलेगी। जाओ जाओ, लेकर आओ। क्या साहब, गोपाल अन्ना को मालूम चला कि मैं अब भी आपसे मिलता हूँ? मेरी तो नौकरी गई। सूर्या नेक काम कर रहा है, तो हिम्मत रख और मेरा साथ दे। साहब, एक लड़का आता था दीपिका को रोज बार में लेने और छोड़ने। दीपिका का बॉयफ्रेंड था वो? हो भी सकता है साहब,
मैंने एक दिन दीपिका को देखा एक लड़के से लड़ते हुए, बहुत गुस्से में थी। उसके 2 बॉयफ्रेंड थे। साहब बॉम्बे की हवा का तो पता ही है आपको, हो भी सकता है। इन दोनों का स्केच बनवा सकता है तू? बनवा तो सकता हूँ, लेकिन साहब बहुत टाइम हो गया अभी। देख कोशिश करना। रेगुलर कस्टमर होता तो मैं बता सकता था, बाकी हाँ इसको मैं देखा है कभी यहाँ पे, लेकिन पक्का नहीं बोल सकता। दीपिका सुमन को ढूंढ रही थी। मुझे इस बार में काम करने वाले सभी सुमन के डिटेल्स चाहिए। अभी ये सभी सुमन का डिटेल कैसे, मुश्किल है, प्रॉब्लम है। हाँ एक बात बताना भूल गया था, एक सुमन थी जिसने मुझे फोन किया था। अन्ना कौन है ये लड़की? कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है, 2 बार तो घर तक आ गई है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? ठीक है, देखता मैं। कौन है ये सुमन और दीपिका उससे क्या चाहते थे? अभी ये मैं कैसे बता सकता है। सुमन का एड्रेस दो। एड्रेस तो नहीं है सर। फोन नंबर? नंबर लो, जितना टाइम लेना है लो, मेरे पास बहुत टाइम है। ये अन्ना कौन है ये लड़की? कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है। सर दीपिका आई थी एक बार मेरे घर। सुमन दीदी, मैं दीपिका, स्टार बार है ना, वहां से आपका पता चला। यहाँ कोई सुमन नहीं रहती। नाक में दम कर दिया था उसने, पीछा कर रही थी मेरा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? जाओ यहाँ से। यहाँ मैं मेरी पुरानी जिंदगी छोड़कर मेरे पति के साथ रह रही हूँ, और यहाँ किसी को भी मेरे बार के काम के बारे में कुछ नहीं पता। जाओ यहाँ से। सुनो ना प्लीज प्लीज, मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी। सुनो, मैं आपकी बहन हूँ। सरफिरी लड़की थी वो। कितनी बार मैंने उसको समझाया कि सुमन नाम मैंने बार के लिए रखा था, पता नहीं उसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा था। तो दीपिका आपकी बहन नहीं है? नहीं सर, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। दीपिका 1 साल से गायब है। क्या? कहीं तुम्हारा भांडा फूट ना जाए इसके लिए तुमने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ गोपाल अन्ना को फोन करके बोला था कि वो उसको समझा दे, बस। इन दोनों को पहचानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। बोल। उस नंबर के डिटेल से पता चला है, जब ये फोन दीपिका के पास था वो एक नंबर पर कॉल लगाती थी, लेकिन अब ये नंबर बंद आ रहा है। किसी अभिषेक के नाम पर रजिस्टर्ड है। फोन कंपनी से एड्रेस ले लिया है। एड्रेस भेज। अब आपसे क्या छुपाऊं सर, मैं यहाँ पे अपना बिजनेस वाइंड अप करके यूएसए में सेटल होने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी इंडिया छोड़ने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे फंड्स की ज़रूरत है, और इसीलिए ये फार्म हाउस बेचने के बारे में सोच रहा था। फार्म हाउस बेचना चाहते हैं या फिर आपके फार्म हाउस पे बॉडीज मिली है इसलिए उससे छुटकारा पाना चाहते हैं? नहीं सर, ये बॉडीज के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। सर हमारा एक केयरटेकर है गुड्डू, जब से उसने काम छोड़ा है तभी से मैं वो प्रॉपर्टी बेचने के बारे में सोच रहा था। गुड्डू की जगह पे कोई दूसरा नया भरोसे वाला आदमी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये गुड्डू आपका केयरटेकर काम छोड़ के कब गया? 1 साल से,
अचानक से उसका नंबर बंद आने लगा। फार्म हाउस पे जाके चेक किया तो वहाँ कोई नहीं था। ये गुड्डू, उसका फोटोग्राफ, कोई डिटेल्स हो तो दीजिए। जी सर, देता हूँ। सर पॉसिबल है गुड्डू ने कांड किया हो और वहां से भाग गया हो। सर फार्म हाउस पे अकेला रहता था, क्राइम करके छुपाना बहुत आसान था उसके लिए। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि किशोर ने हमें गुड्डू का कांड सुनाकर खुद का कांड छुपाया हो। इन तीनों से जरा अपने तरीके से पूछताछ करो। जी सर। और गुड्डू के गांव से पता करो गुड्डू अभी है कहाँ। राइट सर। मम्मी, मम्मी बदबू आ रही है, खाना जल रहा है। दीपिका की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। सर बात अब सिर्फ दीपिका की नहीं है। मतलब दीपिका किसी सुमन को ढूंढ रही थी। हो सकता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा रैकेट हो। क्या इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है बताओ। सर ये दो लोग हैं जिन्हें दीपिका के साथ देखा गया था। ये अभिषेक है और ये उदय। एक नंबर भी मिला है, वो अभिषेक का है, जिसके साथ दीपिका काफी बातें किया करती थी। बुला लो इसको थाने। यस। कांस्टेबल गणेश का एक शक कि दीपिका का गायब होना किसी बड़े क्राइम की तरफ इशारा कर रहा है, और फिर यह पता चलना कि दीपिका सुमन नाम की किसी लड़की को ढूंढ रही थी। क्या कुछ ऐसा हुआ था जिससे एक नहीं बल्कि कई और लड़कियों के साथ कोई अनहोनी हुई थी? दीपिका की जिंदगी में जाने के बाद पुलिस के सामने कई नए राज खुलने लगे। बात बात में बच्चों के ऊपर बंदूक डालना अच्छी बात है क्या? तेरे पे काम दो। साहब कितना ढूंढा साहब उसको मैंने। ढूंढ रहा था तो अब तक मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? क्या है ना कि अपना बहुत पुराना रिश्ता है साहब पुलिस वालों से। हाँ जानता हूँ। अभी मैं कंप्लेंट लिखाने आता तो साहब आप लोग मुझ पे शक करते, इसीलिए। सुन रहे तो अभी भी शक के दायरे में है, समझा ना? साहब आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हो साहब? मैं प्यार करता था उससे। ये लीजिए आपका विस्की ऑन द रॉक्स। एंजॉय। कुछ अलग बात थी साहब उस लड़की में। फिर मैंने उसे एक दो बार लिफ्ट भी दी साहब। हम दोनों प्यार करने लगे थे साहब और शादी करना चाहते थे। तो क्यों नहीं की शादी? क्योंकि साहब उसके दिमाग में हमेशा पैसा भरा रहता था साहब। तो ये सब छोड़ के मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? नहीं, बस कुछ दिन और क्या हो जाएगा कुछ दिन में? बस एक बड़ा काम करना है। कौन सा बड़ा काम? सब बताया नहीं साहब कभी उसने। सुमन कौन है? सुमन? कौन सुमन साहब? दीपिका किसी सुमन को ढूंढ रही थी। कौन है सुमन? मुझे नहीं पता साहब, कभी उसने बताया भी नहीं कौन सुमन। से जानता है? नहीं साहब। कौन है? ठीक से देख। दीपिका को इसके साथ देखा गया है बार के बाहर लड़ते हुए। नहीं साहब, मैंने नहीं देखा साहब इसको। तू वाकई कुछ नहीं जानता या नाटक कर रहे रे? देखो साहब, यही रीजन था साहब, इसीलिए मैं कंप्लेंट लिखाने। बस बस बस, चल दीपिका के पीजी का एड्रेस दे चल। सर मुझे इस अभिषेक की कहानी पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। सर ये रहा अभिषेक का इतिहास। हाफ मर्डर में जेल जा चुका है। गणेश, इस आदमी पर 24 घंटा नजर रखो। प्रीति गणेश के साथ जाओ और दीपिका जहाँ पे पीजी थी वहां पे जाके पूछताछ करो। राइट सर। ठीक है सर। हाँ वो लैब असिस्टेंट आ रहा है। वेरी गुड। मैंने ही सारा सामान इसमें पैक कर दिया। सोचा जब सामान वापस लेने आएंगे तो अपना रेंट ले लूंगी, लेकिन ना वो खुद आई ना उसका बॉयफ्रेंड। इसे देखा है कभी? हाँ नहीं। मैडम
सुमन शर्मा, सेकेंड ईयर। इसका मतलब है दीपिका जब बार में काम कर रही थी तब वो सोशियोलॉजी की स्टूडेंट भी थी। मतलब दीपिका खुद ही सुमन है? बताता हूँ। वो सुमन ही दीपिका है। मैं इन लड़कियों में से किसी का इंटरव्यू ले सकती हूँ? क्यों? फॉर माई असाइनमेंट। नाम क्या तुम्हारा? जी सुमन। सुमन। किसने भेजा तुमको? किसी ने नहीं भेजा, कॉलेज का असाइनमेंट था। अगर किसी का इंटरव्यू मिल जाता तो ठीक है, पूछो जो कुछ भी पूछना, मेरे को पूछो। का हजारों मिलता है। तो क्या, अगर कस्टमर अच्छा हुआ तो तुम्हारा जैसा खूबसूरत लड़की को तो सोचो कितना मिलेगा। तो काम करना है? देखो, अगर काम करना है तो बहन जी नहीं, तुमको बम बनना होगा। बम। मैडम, मैंने इस सुमन को दीपिका का नाम दिया था। तो ये सुमन की कहानी क्यों सुनाई तूने? क्या किया उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया मैडम उसके साथ, मैंने कुछ नहीं किया। वो दरअसल आपका कांस्टेबल दीपिका के मैटर में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, तो मुझे लगा अगर दीपिका के साथ वाकई कुछ गलत हो गया है तो कहीं मैं ना लफड़े में पड़ जाऊं, इसलिए मैंने दीपिका। और तूने इसका साथ दिया क्यों? नहीं मैडम नहीं, मैं तो बड़ी मुश्किल से बाहर के काम से निकली थी और मेरे पति को भी इस काम के बारे में कुछ नहीं पता था। गोपाल अन्ना ने कॉल करके बताया कि उसने मेरा नंबर गणेश को दिया है और अगर मैंने पुलिस को ऐसा नहीं बोला तो ये मेरे पति को सब कुछ बता देगा। मैं तो दीपिका को जानती तक नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं उससे कभी मिली तक भी नहीं हूँ। सच सच बता, दीपिका का है? सच सच बता रहा हूँ मैडम, मैं दीपिका के बारे में कुछ नहीं जानता। सर ये रहा वो फेस, ये आदमी कुछ ऐसे दिखता है, पर सर ये 100% एक्यूरेट नहीं है। हमने फेशियल स्ट्रक्चर से इसका नियरेस्ट पॉसिबल फेस रिकंस्ट्रक्ट किया है। ये वो केयर टेकर है ना गुड्डू, उसके जैसे दिख रहा है ना? जी सर, लग तो वैसा ही रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम कातिल समझ रहे हैं उसका खुद का कत्ल हो गया हो? और वो दूसरी बॉडी, उसका चेहरा कैसा दिखता होगा? हाँ सर, यस सर। तो दीपिका जैसे दिख रही है ना? मम्मी, पापा बुला रहे हैं। ये रहा सुमन का लास्ट असाइनमेंट। काफी हार्ड वर्किंग थी वो और इस असाइनमेंट पर उसने काफी अच्छा काम किया था। इसका मतलब है सुमन यानी दीपिका इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी और खुद भी बाहर में काम कर रही थी। एक कॉलेज स्टूडेंट सुमन जो बार गर्ल्स पर एक असाइनमेंट कर रही थी, वो खुद एक बार में काम कर रही थी दीपिका के नाम से। दीपिका और सुमन एक दोहरी जिंदगी जी रही थी। वो दो ऐसी जिंदगियों का हिस्सा थी जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। लेकिन दीपिका की इस दोहरी जिंदगी की वजह क्या थी? ये वो सवाल था जो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। पर इसके पीछे था कौन? सुमन तो यहाँ अकेले रहती थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो तो किसी से बात भी नहीं करती थी। फिर कई दिन रात भर हॉस्टल से गायब रहती थी
और दिन भर सोती थी, कॉलेज भी अटेंड नहीं करती थी। उसका लोकल गार्डियन था यहाँ? शायद उसके पापा रहते थे यहाँ, लेकिन उसकी तो उसके पापा से भी नहीं बनती थी। आप यहाँ क्यों आए हो और आपको एड्रेस किसने दिया? क्या एक बाप अपनी बेटी से मिलने भी नहीं आ सकता? कितनी बड़ी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। अपना नाटक ना बंद कीजिए। मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना और आज के बाद अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाइएगा, समझे? वार्डन को पता चल गया था कि वो झूठ बोलकर रात रात भर हॉस्टल से गायब रहती है, इसलिए उसको हॉस्टल से भी निकाल दिया गया और फिर कुछ टाइम बाद उसने कॉलेज आना भी बंद कर दिया। हमने कई बार उसके होम टाउन क्वेरीज एंड कंसर्न लेटर्स भेजे थे कि वो कॉलेज अटेंड नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ से कभी कोई जवाब ही नहीं आया। ये होम टाउन कहाँ है दीपिका का, मतलब सुमन का? नासिक। वहाँ का एड्रेस है आपके पास? जी। हम लोग दीपिका के नासिक वाले एड्रेस पे जा रहे हैं। तुम एक काम करो, दीपिका के पिता राकेश से मिलो जल्दी। इस केस में पुलिस को एक के बाद एक कई चौंका देने वाले राज मिले थे और अब पुलिस हर शख्स को, हर लीड को फॉलो कर रही थी। दीपिका का पैसों के लिए बारगल बनना तो पुलिस की समझ में आ गया था, लेकिन अब यह समझना था कि दीपिका उस फार्म हाउस तक और फिर उस कब्र तक उन लाशों के साथ कैसे पहुंची। गोपाल, कमलकांत, कालिंदी और किशोर अब भी पुलिस की कस्टडी में थे। पुलिस अब अलग अलग गुटों में काम कर रही थी। जी, मेरे जेठ की बेटी थी सुमन। राकेश भाई साहब को बात बात में बहुत गुस्सा आता था। मेरे पीठ पीछे चोरी करोगे? बच्चे तक परेशान थे उनके गुस्से से। उस आग में उसकी अपनी माँ और सगा भाई जल के मर गए। सर, मेरा बेटा और मेरी बीवी इसकी वजह से जल के मर गए हैं सर। इसने जानबूझ के मेरे घर में आग लगाई है सर। नहीं सर, मैंने सिर्फ गन जलाने के लिए आग लगाई थी। झूठ बोल रही है सर, ये बहुत शातिर है सर। उसके बाद राकेश भाई साहब किसी औरत के चक्कर में फंस के यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले गए। 4 साल बाद जब सुमन घर आई तो उसे हमने हमारे साथ ही रख लिया। लेकिन राकेश तो सुमन से मिलने हॉस्टल गया था ना? सुमन के मुंबई जाने के बाद ही तो हमें पता चला कि राकेश भाई साहब भी मुंबई में ही रहते हैं। इतने सालों तो कोई खोज खबर नहीं ली उन्होंने अपनी बेटी की। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। अगर उसे अपनी बेटी की तरह समझती थी आप, तो कॉलेज से जो चिट्ठी आई उसका रिप्लाई नहीं दिया आपने? जी, ये साहब मेरा बेटा उदय, और चिंता थी ना साहब, इसीलिए जब राकेश भाई साहब सुमन से मिलने हॉस्टल गए और उन्होंने हमें फोन किया तो मैंने उदय को भेजा था उससे मिलने। मर गई? कैसे? दीपिका गायब होने से कुछ दिन पहले तो दीपिका से मिलने उसके कॉलेज गया था। मैडम, क्या एक बाप अपनी बेटी से मिलने भी नहीं जा सकता है? मैं चाहता था कि वो मेरे साथ रहे, एक परिवार की तरह। बस तेरे खुद के रहने का तो ठिकाना है नहीं, कहाँ रखता उसे? अब उसकी बारी थी मुझे रखने की, मुझे संभालने की, मेरा सहारा बनने की। और उसने सहारा देने से मना कर दिया तो तूने उसे मार दिया। वो मेरी बेटी थी मैडम, आज नहीं तो कल वो मेरे पास आ ही जाती, फिर भला मैं उसे क्यों मारूंगा, आप बताइए। जी, मैंने सुमन को बहुत समझाया कि राकेश अंकल से सुलह कर ले, लेकिन वो नहीं मानी। उसके रंग रूप बदल गए थे। मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए मैंने उसका पीछा किया।
try some drinks, sir. जब उसने अपना रास्ता तय कर ही लिया था तो मैं कॉलेज वालों को क्या लिखती? और ऊपर से राकेश भाई साहब सुमन कहाँ है, सुमन कहाँ है, ऐसा बार बार फोन करके पूछते रहते हैं। जी हाँ, मैंने अपने पति के फोन में देखा है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, प्लीज। अवधेश। हाँ। फोन दिखा। क्या हुआ सर? फोन दिखा। कुछ नहीं है सर। सर क्या कर रहे हैं? फोन दिखा। सर, कुछ नहीं। सर चल चल। सर मैंने कुछ सर मेरी बात। जिस दीपिका की फोटो भेजी थी उसका एक वीडियो क्लिप मिला एक आदमी के फोन से। इसी फोन से वीडियो क्लिप बनाई गई। आप तुरंत आ जाइए। ओके। सर ये इसका फोन है और ये रहा वीडियो। मैंने कुछ नहीं किया सर। बैठ उधर। हाँ गणेश बोलो। सर अभिषेक लोगों को लड़कियां सप्लाई करने का काम किया करता है। मैंने डिटेल्स चेक की और उसका नाम है बोलो जल्दी बोल। साहब अगर मेरी बीवी ने मेरे फोन में वो वीडियो नहीं देखा होता। हाँ आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। बोल रहे हैं सब। दीपिका जितना सोच के गोपाल के बारे में काम करने गई थी उतना उसे नहीं मिल रहा था साहब। मैंने इस काम के लिए अपनी पढ़ाई, अपना फ्यूचर सब छोड़ दिया, फिर मुझे क्या मिला? मैं क्या बोलता हूँ, एक बड़ा हाथ मारो और फिर हम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। बड़ा हाथ? फिर मैंने उसे सर कमलकांत जी से मिलवाया। मैंने दीपिका को हमारे टॉर्चर रूम के बारे में बताया। डीप वेब यानी इंटरनेट की काली दुनिया, जहां गैर कानूनी बाजार बैठता है और वो सारी चीजें बेची जाती हैं जिन्हें बेचना नॉर्मली जुर्म माना जाता है। टॉर्चर रूम के वीडियोस बहुत पॉपुलर है उनके मार्केट में। उनकी लाइव टेलीकास्ट होती है, सट्टा लगता है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। और टॉर्चर रूम में जितना पैसा है, टॉर्चर उतना ही खतरनाक होता है। कुछ भी हो सकता है वहां। पैसा कितना मिलेगा? 10 लाख। नई जिंदगी शुरू करने के लिए अच्छी रकम है। कब से करना है? और गुड्डू, वो लड़की, बच्चा, क्या हुआ? सर वो वीडियो बनाते वक्त वो लड़की अपने बेटे को साथ ले आई थी सर। क्या किया बच्चे के साथ? हाँ? क्या किया बच्चे के साथ? मारना पड़ा था सर उसे। दीपिका की मौत के बाद गुड्डू हमें ब्लैकमेल कर रहा था। इसे
उसे भी हटाना पड़ा सर। अपना जुर्म छुपाने के लिए 4 लोगों को मारा तुम लोगों ने। घिन आती है तुम जैसे लोगों से जो औरत को टॉर्चर या फिर मजे मारने का सामान समझते हैं। अब जेल में तैयारी करो टॉर्चर की। गणेश के इंट्यूशन की वजह से एक ऐसे बड़े केस का खुलासा हुआ जो शुरुआत में महज एक मिसिंग केस लग रहा था। गणेश के जज्बे की वजह से दीपिका के कातिलों को सजा हुई। सुमन या दीपिका की जिंदगी में कहां गलती हुई? क्या गलती उस बाप की थी जो बात बात पर बंदूक निकाल लेता था, जिसने सुमन के मन में गुस्सा और डर पैदा कर दिया? ऐसी घटनाएं हमें बताती हैं कि अपने बच्चों के मन में चल रही उथल पुथल को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बचपन के घाव आगे चलकर नासूर बन जाते हैं। सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो एक खतरनाक महामारी से गुजर रही है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, ये सभी लोग डट कर हमारी मदद के लिए खड़े हुए हैं। हम सभी उन्हें दिल से नमन करते हैं, दिल से धन्यवाद कहते हैं। लेकिन हम सबको एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लड़ना होगा और इस जंग को जीतना होगा। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इस गिरफ्त को अपनी जान जोखिम में डालकर ढीला करते हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, इन सभी को क्राइम पेट्रोल की टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। जहां एक तरफ इस महामारी में इंसानियत के नए मकाम देखने को मिले, वहीं जुर्म की नई और भयानक शक्ल भी सामने आई। गुड़िया, 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 मैं तेरी बहन वैशाली। गुड़िया मुझे देख, शांत सा, आजा, आजा मेरे पास। देखना गुड़िया, जिसने भी तेरी हालत की है, तेरे साथ गलत किया, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, उसे सजा जरूर मिलेगी। माँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया माँ, सच में माँ, कुछ भी करके ना मुझे बाहर निकाल देना माँ। तू फिक्र मत कर, तेरी माँ जिंदा है ना, हम कुछ ना कुछ करके तुझे छुड़वा ही लेंगे, तू फिक्र मत कर। अरे तू खाली माँ, तू खाली बोलती, बस तू समझ नहीं रही कितनी तकलीफ होती है यहाँ पे। अरे आप? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था वैशाली, तो सोचा बस तुमसे हालचाल पूछता चलूं। बाकी सब ठीक है ना घर पे? अरे अरे, ये हमारी छोटी गुड़िया कैसी है? अरे दिखाओ दिखाओ गुड़िया, दिखाओ तो गुड़िया, दिखाओ तो सही। अरे लगता है गुस्सा हो गई, इसलिए जवाब नहीं दे रही। जाने दो, बच्ची तो है। अच्छा वैशाली, मैं बस यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, पैसे की, पानी की, राशन की, तो बिंदास मुझे बोलो, ठीक है? माँ, मैंने मना किया था ना आपको। तेरे मना करने से हम क्या हमारे बेटे को जेल में सड़ने देंगे? तू कुछ भी बोल, हम हमारे बेटे को छुड़वा के रहेंगे। माँ पर है लड़की, बाहर क्या कर रही है तू? मालूम नहीं है क्या जनता कर्फ्यू है? चल घर जा। सुनाई नहीं देता? चल घर जा। क्या हुआ? घर कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं? बच्ची है वो, उम्र से दिमाग से 5 साल की बच्ची है। हाँ तो उसे घर ले जाओ, जनता कर्फ्यू है, पता है ना? चलो जाओ घर जाओ। शांत हो जा बेटा।
शांत हो जा। दिख गया है वो, दिख गया। शांत हो जा। गुड़िया इधर इधर। क्यों रो रही है तू? अरे ये किसका शकल देख लिया, अभी सारा दिन खराब जाए। सही नाटक है ये फैमिली का। साला भाई जख्म देता रहता है और बहन उस पर मरहम लगाने का नाटक करती रहती है। शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। या जैसी मासूम लड़की के साथ ऐसा गलत काम करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे कुछ नहीं किया है मैंने, कुछ नहीं किया। रेनू रेनू तुझे ना जो बोलना है तू बोल ले पर बहन मेरा इतना काम कर दे। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, मर जाऊंगा रे मैं सच में। तू मर भी जाएगा ना तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। तेरा सगा भाई हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसा भाई। तू लड़की की इज्जत करना नहीं जानता। सर यहीं पे इसी के लायक है तू। बहन बंद कर गुड़िया, चल घर चल। रेनू नहीं है वहाँ। इधर बोल। माँ कहाँ हो आप? क्यों उस नालायक बेटे के लिए अपनी जान दे रही हो? घर वापस आ जाओ। देख, हम कुंदन की बेल करवाए बगैर घर नहीं आएंगे। कुंदन की बेल? माँ पूरे शहर में लॉकडाउन है, आप फंस जाओगी। हमें हमारी चिंता नहीं है, लेकिन हम कुंदन को बाहर निकाल के रहेंगे। माँ प्लीज आप वापस आ जाओ। आप जानती हो ना ये गांव वाले कैसे हैं, मेरा जीना हराम कर देंगे। ठीक है, तू घबरा मत, हम आ रहे हैं। पर माँ आप आओगे कैसे? लॉकडाउन की वजह से बस ट्रेन सब कुछ बंद है। हम बस अपने गांव से 20 किलोमीटर पर हैं, पैदल चल के आ जाएंगे। कुछ भी करके घर पहुंच जाएंगे हम, तू चिंता मत कर। हाँ ठीक है। क्या किधर? पता नहीं कोरोना बीमारी चल रहा है, ऐसे कोई भी गांव में नहीं घुस सकता। चलो। पर हम विदेश से थोड़ी ना आ रहे हैं, इसी गांव में रहते हैं। 2 दिन शहर गए थे, बस वापस आ रहे हैं। 2 दिन तो क्या, 2 घंटे के लिए भी कोई गांव से बाहर गया ना तो बिना निगेटिव टेस्ट के अंदर नहीं आ सकता। तुम्हें हम फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर भेज देते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। नहीं, हम घर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे घर? रुको। अच्छा सुन, क्वारंटाइन सेंटर नहीं रख सकते, तुझे पंचायत घर में रहना होगा। ये गांव तेरे बाप का नहीं है, हम अपने घर जाएंगे। तू या तेरा सरपंच हमें नहीं रोक सकता। क्यों चिल्ला रही है? हाँ? चल। हाथ छोड़ो, हम पंचायत घर नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। ज्यादा चिल्ला मत, चल। हम नहीं जाएंगे। छोड़ो हमें। अरे चलो। हमें घर जाना है। बोला है ना, चल। हमें घर जाना है। हमें छोड़ दो, हमें घर जाने दो। अरे बोला ना, नहीं जाने दे सकता। सरपंच ने बाहर से किसी भी आने वाले को गांव में लाने से मना किया है। तुझे यही रहना होगा। नहीं, हमें घर जाना है। हमें घर जाना है। हेलो रेनू। माँ कहाँ हो आप? हम गांव पहुंच गए हैं, लेकिन ये सरपंच के चमचे गोपाल ने हमें पंचायत घर में बंद करके रखा है। बोलता है बाहर से आने वालों को गांव में मंजूरी नहीं है। लेकिन तू घबरा मत, हम घर आ जाएंगे। तू बस दरवाजा खुला रखना। हाँ, सरपंच और उसका चमचा हमें नहीं रोक सकता। ठीक है। हे लड़की, आधी रात को तुझे नाचने का शौक चढ़ा है जब सारी दुनिया सो रही है। हे लड़की, बंद कर ये सब। अरे क्यों दुनिया को परेशान कर रही है? अरे
क्या हुआ? गुड़िया गुड़िया क्या हो गया गुड़िया? रात को नाच गाना शोर मचा के सारी दुनिया की नींद हराम करके रखी है उसने। नहीं नहीं साहब, बच्ची है, मैं इसको समझा दूंगी। गुड़िया रोना मत, गुड़िया उतार, सब मैं उतार रही। सुधा, सुधा, अरे क्या हुआ? सुधा, सुधा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सुधा। अरे बीमारी नई है ना मिश्रा, इसलिए लोगों को समझ नहीं आ रही और इसीलिए इसे गंभीरता से नहीं ले रहे, फिजूल में बाहर घूमने के बहाने ढूंढ रहे। लोगों को समझाना हमारा काम, जो हम करेंगे। बाकी तुम बस इतना ध्यान रखो कि पुलिस स्टेशन में सब मास्क लगा के रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, और हाँ, बात करते समय कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें। साहब, वो गोपाल, उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया साहब। क्या? साहब, हम 2 दिन पहले शहर गए थे साहब। कल दिन में लौटे तो सरपंच के चमचे गोपाल ने हमको गांव के बाहर पंचायत घर में रखा। बोला वो क्वारंटाइन सेंटर उधर नहीं रख सकते। फिर रात को आके हमारे साथ जबरदस्ती किया साहब। उसने ये सब सरपंच के कहने पे ही किया साहब। लेकिन सरपंच ऐसा क्यों करवाएगा? साहब, सरपंच बहुत कमीना आदमी है साहब। उसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। पहले हमारे बेटे को फंसाया, उसके बाद हमारे साथ ये जबरदस्ती किया साहब। हम तो उसके पास हाथ जोड़ के मदद मांगने गए थे साहब। साहब, साहब मेरी मदद कीजिए साहब, हमारे बेटे को बचा लीजिए साहब। हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब। उसने कुछ नहीं किया साहब, हमारे बेटे को बचा लीजिए। पूरा गांव तुम्हारे बेटे के खिलाफ है। गुस्से में अगर उसे कोई मार दे तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हम गांव के सरपंच हैं। हम कुछ कहेंगे तो गांव में किसी के पास भी हिम्मत नहीं है हमारी बात को टाल दे। हम तुम्हारे बेटे को बचा सकते। साहब मैं आपके पाँव पड़ती हूँ साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए साहब। इसकी क्या जरूरत है? लेकिन बदले में हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। ये क्या करें आप? हम तो आपसे मदद मांगने आए थे, लेकिन आप हमारे साथ ये घटिया काम कर रहे हैं। बहुत शरीफ समझते थे आपको, लेकिन आप तो बहुत कमीने निकले। नहीं चाहिए आपकी मदद हमें, हम खुद ही कुछ कर लेंगे। साहब आप चलो, हमने पंचायत घर के कमरे में गोपाल को बंद करके रखा है साहब। आप फिक्र मत करो। स्मिता मैडम, इन्हें मेडिकल के लिए ले जाओ। मिश्रा, उठा के ले आओ उस गोपाल को। अरे खोलो। अरे साहब, लेकिन सुनिए तो। साहब मत मारो साहब, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने कुछ। साहब मैंने इधर वाह साहब, बोल। साहब वो हमने कुछ नहीं किया साहब। वो बुढ़िया झूठ बोल रही है साहब। झूठ बोल रही है? गांव में क्वारंटाइन सेंटर होते हुए भी तूने उसे पंचायत घर में बंद कर दिया। पंचायत घर में एक क्वारंटाइन सेंटर तेरे बाप ने बनवाया? साहब हम उसे क्वारंटाइन सेंटर ही ले जाने वाले थे, लेकिन सरपंच जी ने वहां लेके जाने से मना कर दिया, इसलिए फिर इसे हम पंचायत घर ले गए। साहब झूठ बोलता है? तू उसे पंचायत घर इसलिए ले गया ताकि तू उसका रेप कर सके? साहब आपको हम पर यकीन नहीं है ना, तो आप सरपंच जी से पूछ लीजिए साहब। उनके कहने पर ही इसे पंचायत घर में ले गए थे हम लोग। ये हमने ही कहा था गोपाल से कि सुधा को गांव के बाहर वाले पंचायत घर में रखें। क्यों? क्योंकि आपकी उस पर नजर थी। ये क्या बोल रहे हो आप?
इंस्पेक्टर, हमने ये सब उसकी भलाई के लिए तो किया था। उसके बेटे ने गांव की एक लड़की के साथ बलात्कार किया है और गांव में उसके साथ कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर भेजते तो बेकार का बवाल हो जाता, इसलिए हमने उसे पंचायत घर में भेजा। भलाई तो दिखाई दे रही है। आप ही के आदमी ने इसीलिए उस बेचारी का रेप कर दिया। आप बिना उस परिवार को जाने कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहे हैं इन लोगों की। उसके बेटे ने 1 साल पहले गांव की एक लड़की है गुड़िया, उसका बलात्कार किया है, जो मानसिक रूप से कमजोर है। उसका भी इन लोगों ने फायदा उठाया। पूरा गांव उनके खून का प्यासा बन गया था। वैसे तो इस परिवार को कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर सचमुच सुधा का रेप हुआ है तो वो गांव का कोई भी आदमी कर सकता है। और रही बात गोपाल की, तो हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। वैसे तो बहुत कुछ जानते हैं आप, जो नहीं जानते बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। किसने क्या किया, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या करवा सकता है। अभी आप जा सकते हैं। सर, सुधा के मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसका रेप तो हुआ है, पर बॉडी से कोई डीएनए या सीमेन के ट्रेसेस नहीं मिले। मतलब जिसने भी रेप किया है उसने कॉन्डम का इस्तेमाल किया होगा। सर, उसका कोरोना टेस्ट किया है, रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। मिश्रा, सुधा को घर छोड़ दो। उससे कहो 14 दिन के लिए घर में ही क्वारंटाइन रहे। जी सर। मिश्रा, इस कटारी से इस पे वार किया गया और किसी तार जैसी चीज से इसका गला दबाया गया। जी सर। तो सुधा ने बताया था कि कल रात 7 और 8 बजे के बीच उसकी रेनू से फोन पे बात हुई थी। हेलो रेनू। माँ कहाँ हो आप? मतलब जो कुछ भी हुआ है उसके बाद लेट नाइट हुआ है। सर, सरप्राइजिंग बात यह है कि तब सब कुछ शांत सुनसान होता है, फिर भी किसी ने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। लड़की घर पे अकेली थी, जाहिर सी बात है कि कातिल बाहर से ही आया होगा। यहाँ तो लॉकडाउन है, एक कांस्टेबल की ड्यूटी रही होगी बाहर। जी सर, इनकी। तुम थे यहाँ ड्यूटी में? जी सर। आंख बंद करके ड्यूटी कर रहे थे, जो ना कुछ दिखाई दिया ना कुछ सुनाई दिया। सॉरी सर, पर इलाका बहुत बड़ा है, अकेले सब तरफ ध्यान देना। बहाने मत बनाओ, साफ साफ सो के सो रहे थे। नहीं सर, मैं सो नहीं रहा था। वो सामने वाले घर में एक लड़की रहती है, रात में शोर मचा रही थी, मैं वहाँ चला गया था उसे शांत कराने के लिए। हाँ सर, पर उससे पहले मैंने किसी औरत को देखा था बाहर गली में। मतलब तुम्हें पता था मर्डर हो चुका है यहाँ? नहीं सर, मैं ड्यूटी कर रहा था, तभी देखा कि एक औरत। तुम भी अपना और बच्चों का ध्यान रखना। हाँ, कौन है उधर? घर से बाहर क्यों निकली? पता नहीं कोरोना की बीमारी फैली है। रुक। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, बाद में फोन करता हूँ। रुको। भाग गई। पता नहीं कैसे लोग रात को भी चैन से रहने नहीं देते। उसके बाद सर मैं वहाँ वो गुड़िया पैरों में घुंघरू पहन के नाच रही थी, उसे चुप कराने के लिए चला गया था, उसी में बिजी हो गया था सर। सुधा जी, क्या आप किसी ऐसी औरत को जानती हैं जिसकी रेनू से दुश्मनी हो, जो रेनू का कत्ल कर सकती हो? ये सब उस सरपंच ने किया। पहले मेरे बेटे को झूठे बलात्कार के केस में फंसाया उसने, फिर हमारे साथ जबरदस्ती की और फिर हमारी बेटी को मार दिया। ये सब उसी ने किया है। लेकिन सरपंच ऐसा क्यों करेगा? अपने बेटे के लिए। उसका नालायक बेटा हमारे कुंदन से जलता था। जैसा बाप कमीना वैसा बेटा कमीना। सुधा, जिसके बेटे कुंदन पर गुड़िया के बलात्कार का केस चल रहा था, वो उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, पर अफसोस कि वो खुद बलात्कार का शिकार हो गई और उसकी बेटी रेनू की हत्या हो गई। परिवार को सहेज कर रखने की उसकी कोशिश नाकाम ही नहीं हुई, बल्कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। पुलिस के सामने एक नहीं 3 केसेस थे, गुड़िया का बलात्कार, सुधा का बलात्कार और अब रेनू की हत्या। और ये तीनों केसेस आपस में जुड़े हुए थे। कांस्टेबल ने रेनू के कत्ल की रात रेनू के घर के बाहर किसी औरत को देखा था। कौन थी वो औरत और क्या उसका इस केस से कोई कनेक्शन था? सुधा बार बार सरपंच और उसके बेटे पर इल्जाम लगा रही थी और सरपंच के कहने पर ही उसे गांव के पंचायत घर में क्वारंटाइन किया गया था। लेकिन गुड़िया के परिवार में तो कोई भी पुरुष सदस्य नहीं था, तो फिर सुधा के बलात्कार और रेनू के कत्ल के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? क्या सुधा के परिवार के साथ हुए अपराध
कुंदन की तथाकथित गुड़िया का बलात्कार करने का बदला थे? दिमाग खराब हो गया उस सुधा का। हमारा और हमारे बेटे का उसका रेप और उसके बेटी के मर्डर के साथ कोई संबंध नहीं है। इंस्पेक्टर, हम गांव के सरपंच हैं, लोग हमारे पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। तो वैसे ही ये वैशाली हमारे पास आई थी मदद मांगने के लिए कि उसके बहन गुड़िया का वो सुधा के बेटे कुंदन ने रेप किया है, तो हम उसे न्याय दिलवाएं। तो हम उस वक्त थोड़ा बिजी थे, तो हमने अपने बेटे को भेज दिया कि जाके देख क्या है। तो वो पुलिस के पास गया और उसने उस कमीने को गिरफ्तार करवाया, और बस तभी से उसके साथ कुछ भी होता है तो ये हम पर इल्जाम लगा देती हैं। वैसे आपका बेटा प्रताप है कहाँ? वो तो अपनी नानी के पास गया हुआ है। मेरी पत्नी और वो लॉकडाउन के पहले ही वहाँ गए थे। बेहतर होगा अपने बेटे प्रताप को यहाँ जल्दी बुला लें, उससे कुछ सवाल जवाब करने हैं। हाँ ठीक है, बुला लेंगे, उसमें क्या है। वैसे हमारा इस सब के साथ तो कोई लेना देना तो है नहीं। ये जो भी मामला है सुधा और वैशाली के बीच का है, वो हम पता कर लें इस केस के साथ किसका लेना देना है, किसका लेना देना नहीं। फिलहाल अभी हम चलते हैं। मिश्रा मुझे छोड़ो, मुझे मारना। गुड़िया बाहर नहीं जा सकती, बाहर लॉकडाउन है। जाते पुलिस अंकल लेकर आजा, इधर आ। गुड़िया बैठ इधर, बैठ। क्यों शांत हो जा गुड़िया, क्यों बाहर जाना है? बाद में जाएंगे ना, शांत। बाद में अभी वैशाली, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। सर आप बाहर वेट कीजिए, मैं आती हूँ। प्लीज सर, प्लीज। शांत हो जा गुड़िया, शांत। गुड़िया को चॉकलेट चाहिए थी ना। रुक, मैं तेरे लिए लेके आती हूँ। रुक जा। गुड़िया, चॉकलेट। शांत हो जा गुड़िया, शांत। अरे मेरी गुड़िया को खिलौने भी चाहिए ना। मैं लेके आती हूँ। गुड़िया की डॉल, डॉल। शांत हो जा। गुड़िया, ये ब्रेसलेट कितना अच्छा है, किसने दिया? मुझे भी चाहिए, मेले नहीं लेके आई। मुझे शांत। ये गुड़िया बचपन से ही ऐसी है या कोई और वजह है? मेरी गुड़िया बचपन से ही ऐसी है, लेकिन माँ बाबूजी ने कभी उसे बोझ नहीं समझा। 10 साल पहले वो गुजर गए, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने हर कोशिश की कि मैं गुड़िया को कैसे खुश रख सकूं, और मैं उसे खुश रखती भी थी। लेकिन जब से उसके साथ जबरदस्ती हुई है सर, वो आदमी को लेके डर जाती है, चिल्लाने लगती है। वैशाली, तुम्हें पता होगा कुंदन की बहन रेनू का मर्डर हो गया? जी सर। हमारे कांस्टेबल ने बताया कि कल रात जब वो गुड़िया को शांत रहने के लिए बोलने आया, तब तुम काफी देर बाद उसके पास पहुंची थी। कहाँ थी कल? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने रेनू का मर्डर किया? हो भी सकता है, क्योंकि कुंदन पे तुम्हारे बहन का बलात्कार करने का आरोप है। बदले में तुमने रेनू का मर्डर कर दिया। हमारे कांस्टेबल का कहना है कि उसने कल रात रेनू के घर के बाहर किसी औरत की परछाई देखी थी। सही कह रहे हैं आप। बदला लेने के लिए मार सकती थी, लेकिन रेनू को नहीं, उसके भाई कुंदन को। रेनू तो बहुत अच्छी थी, मेरी गुड़िया का मुझसे ज्यादा ख्याल रखती थी, उससे बहुत प्यार करती थी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कन्वध्वजा मंगलम कुंडलेकाक्षाय स्वाहा सुधा नमोस्तुते। फूल डालिए सब लोग, माता जी आप भी डालिए फूल। पंडित जी की दक्षिणा दीजिए। और मैं कब से ढूंढ रही हूँ। अरे ये घर ही आने वाली, पर आज इसकी गुड्डी और गुड़िया का शादी था, पर इसलिए रोक लिया। बधाई तो दे इसको। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस परिवार में ऐसा राक्षस निकलेगा जो मेरी गुड़िया के साथ ऐसा गलत कर सकता है। जिस किसी ने भी ये सब किया है ना, उस तक हम जल्द से जल्द पहुंचकर सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश करें। सर गोपाल को बहुत तोड़ा, लेकिन वो अब भी यही कह रहा है कि उसने सुधा का रेप नहीं किया। लेकिन सुधा का रेप तो हुआ है, साबित भी हो चुका है। अब देखना यह है कि गोपाल को ढूंढने में टाइम कितना लगता है। और हाँ सर, रेनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात 1 और 3 के बीच गला घोटने की वजह से हुई। पहले उस पर कटार जैसी किसी तेज धार वाली चीज से वार किया गया और उसके बाद तार जैसी किसी चीज से उसका गला घोटा गया था। मोबाइल रिकॉर्ड्स में कुछ खास नहीं मिला। एक बात समझ में नहीं आई, कातिल के पास अगर कटार थी तो उसने कटार से रेनू का कत्ल क्यों नहीं किया?
अलग से गला दबाने के लिए तार का इस्तेमाल क्यों किया? सर ये हो सकता है कि रेनू ने अपने आप को बचाने के लिए हाथापाई की हो और इस दौरान उससे कटार छीन ली हो। लेकिन रेनू की बॉडी पे हमें स्ट्रगल के मार्क्स नहीं मिले हैं, उसके नाखून तक साफ। रेनू के घर से जो कटार मिली थी उस पर किसी की उंगलियों के निशान मिले? नहीं सर, क्लीन है। मतलब साफ है कि किसी ने जानबूझकर निशान मिटाए। क्या सचमुच सरपंच या उसके बेटे का इस केस में हाथ हो सकता है? या फिर अगर सरपंच की बात माने तो पूरा गांव सुधा के परिवार का दुश्मन था। क्या उनमें से कोई एक गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए सुधा के परिवार के साथ ये सब कर सकता है? कांस्टेबल ने कहा था उसने उस रात रेनू के घर के बाहर किसी औरत को देखा था। सर वो औरत तो कोई भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि उसका इस केस के साथ कोई लेना देना हो ना हो। ये सब गुड़िया के रेप केस से जुड़ा हुआ है। कोई तो है जो सुधा के परिवार से बदला लेना चाहता है। ये तुम्हारी टिंग 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 बाहर तक आ रही है आवाज। सुंदर शांति से पूजा नहीं कर सकती क्या? हम तुमसे बात कर रहे हैं। हेडफोन निकाल। माँ बेटे ने जीना हराम करके रखा है। अगर पुलिस को पता चल गया ना कि तुम दोनों यही हो तो पता है क्या होगा? तुमसे बात कर रहे हैं। अरे पता चल गया तो क्या होगा? हाँ, अगर पता चल गया तो क्या होगा? हम किसी से डरते हैं? अरे पापा आप भूल गए क्या? आप इस गांव के सरपंच हैं, सरपंच। अरे आपको किस बात का डर पापा? अरे डर नहीं रहे, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना जानते हैं पुलिस क्या हाल करेगी तुम्हारा? अरे वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे जब कोई साबित ही नहीं कर सकता कि हमने कुछ किया है तो? ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। जितना हम बोल रहे हैं उतना ही करो। घर के अंदर चुपचाप रहो, समझे? तुझे पता है ना वो सिर्फ उम्र में बड़ी है, दिमाग उसका अभी 5 साल का है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई उसके साथ ये सब करते हुए? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने फाइल पढ़ी है तेरे केस की। गुड़िया के साथ जब रेप हुआ तेरे मोबाइल की लोकेशन उस समय घर पे ही थी। सर मैं नहीं था घर में, मेरा फोन घर में था। सर मैं तो मार्केट गया हुआ था कुछ सामान लेने के लिए, फिर उसके बाद वहां से मैं अपने दोस्तों के पास चला गया। सर अबे तू क्या ये औरतों वाले काम करने लग गया? अच्छा मैं औरत? मैं घर में नहीं रहता क्या? खाना नहीं खाता क्या? सामान लेके आ गया इसका मतलब मैं औरत? अरे तुम जैसे मर्दों के चक्कर में ना घर में कलेश होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जो भी करना है कर ले। चल आजा कैरम खेलने चलते। चल चल बैठ बैठ। नहीं नहीं अभी नहीं यार, फिर माँ चिल्लाने लगी, तुझे पता तो है सब। अरे काकी तुझे वापस आने नहीं देगी, बाद में सामान लेके जाएंगे। चल आजा आजा बैठ। तू भी ना मानता नहीं है सच में, तेरा कैरम ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये भी तो हो सकता है तूने पहले गुड़िया का रेप किया, उसके बाद जानबूझकर बाजार गया सामान लेने के लिए ताकि किसी को तुझ पे शक ना हो। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं विवेक के घर में था। आप चाहो तो विवेक से पूछ लो सर, बुला के। सच बोल रहा हूँ। कुंदन सच बोल रहा है साहब, उस दिन मेरे साथ ही था। ये बात आपसे पहले वाले जो अफसर है ना उनको भी बताई थी मैंने। लेकिन वो सरपंच का बेटा प्रताप, वो तो कुंदन के पीछे ही पड़ गया, जैसे कि उसने ही गुड़िया का रेप किया हो। प्रताप ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो कुंदन से चिढ़ता था साहब। 1-2 बार दोनों में झगड़े भी हुए थे। गांव में सारे लोग प्रताप से डरते हैं साहब, क्योंकि उसका बाप है ना सरपंच है, ऊपर तक पहुंचे उसकी। लेकिन कुंदन प्रताप से नहीं डरता था साहब, वो उल्टा जवाब देता था उनको। अबे विवेक, ये तुम्हारा बाइक है ना यार? एक राउंड दो ना, देखें कैसा चलता है यार ये। हाँ यार प्रताप अभी पेट्रोल नहीं है, घर पे भी जाना है, बाद में ले लेना ना। अबे हम तुम्हें रोक रहे हैं क्या? मना कर रहे हैं क्या घर पे जाने के लिए? कमाल कर तो, लाओ चाबी दो हमको। अरे भाई दे, एक ही राउंड तो मांग रहे हैं, तो क्या हुआ भाई? हाँ समझ में नहीं आता क्या? मना कर रहा है ना, खाली है ऊपर वाला। तू है कौन बे? जानता नहीं है कौन है हम? मैं तो जानता हूँ बेटा, आज मैं तेरे को बता दूंगा। विवेक संभाल इसको, नहीं तो देख क्या करूंगा मैं। बात करते तू आग किसको दिखा रहा है? हाँ चल चल निकल यार, तू भी ना चल चल। प्रताप हमेशा कुंदन से लड़ने का बहाना ढूंढता था साहब। जिस दिन गुड़िया का रेप हुआ उसके बाद तो कुंदन के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया, जैसे कि उसने ही गुड़िया का रेप किया हो। तुम ये बात यकीन के साथ कह सकते हो कि गुड़िया का रेप कुंदन ने नहीं किया? अभी वो मुझे तो पता नहीं साहब, मुझे तो वो मार्केट में मिला था। उसके पहले उसने क्या किया मुझे क्या पता सर। सर पॉसिबल है कि कुंदन ने मार्केट जाने से पहले गुड़िया का रेप किया है। हो सकता है मिश्रा। मिश्रा ये सुधा के रेप केस में कोई नया क्लू मिला क्या? सर अब तक कुछ नहीं। ये सुधा का रेप जिसने किया है मुझे लगता है शायद उसी ने रेनू का मर्डर भी किया।
सो गोपाल सरपंच और उसके बेटे की मोबाइल लोकेशन चेक की, किसी की भी लोकेशन रेणु के घर के पास की नहीं थी। एक काम करो, जिस रात सुधा का रेप हुआ उस रात पंचायत घर के आसपास कितने लोगों का मोबाइल एक्टिव था या कितने लोग उस एरिया में थे, पता करो। शायद उसी से हमारे कुछ हाथ लगे। जी सर। गुड़िया इतना शोर क्यों कर रही है? बंद कर। गुड़िया कितना शोर मचा रही है? उतार इसे, उतार। वो बस पुलिस आ जाएगी वरना। गुड़िया गुड़िया, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। केक तुम्हारे ही लिए है, लो लो, घबराओ नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ रख देता हूँ। अब यहाँ से ले लो, नहीं तो बिल्ली ले जाएगी। Happy birthday, dear गुड़िया। Happy birthday. सर, खबरी का फोन आया। सरपंच ने हमसे झूठ कहा है। प्रताप और उसकी माँ घर में ही छुपे हुए हैं। मिश्रा, एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके सरपंच के घर का सर्च वारंट निकलवाओ। सर। पुलिस आगे, हाथ कर जाओ। आवाज नहीं चाहिए। क्या फिर से? मिश्रा, घर का चप्पा चप्पा छान मारो। इंस्पेक्टर, आप हमारे घर में ऐसे नहीं घुस सकते। अगर तूने कुछ किया ही नहीं था तो फिर इतने दिन से घर में छुपा क्यों बैठा था? हम डर गए थे सर। सरपंच जी का बेटा होके डर गया था? मैं बताता हूं तू क्यों डर गया था। क्योंकि तूने रेनू का मर्डर और सुधा का रेप किया है। नहीं सर, ना हमने उसका रेप किया और ना ही हमने किसी का मर्डर किया है सर। देखा मिश्रा जी, ये तो फिर डर गया। अच्छा एक बात बता, गुड़िया के रेप केस में और कुंदन को पकड़वाने में तेरा इतना इंटरेस्ट क्यों था? सरपंच, कुंदन ने मेरी गुड़िया के साथ गलत की, उसका रेप किया। सरपंच, हमें न्याय दिलाइए, उसे सजा दिलवाइए सरपंच। हम देखते हैं उस कमीने कुंदन को। और वैशाली, तुम बैठो यहाँ, बैठो। तुम चिंता मत करो। और देखो, उस कुंदन को ना हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तुम चिंता मत करो, ठीक है? सर, हम वैशाली को बहुत पसंद करते थे और कुंदन से हमारा झगड़ा हो गया था, तो हमने सोचा कि एक बार कुंदन को सजा दिलवा दें तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। हमें वैशाली भी मिल जाएगी और कुंदन की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। तब तो ये भी हो सकता है कि वैशाली को पाने के लिए और कुंदन को सबक सिखाने के लिए तूने गुड़िया का रेप किया और कुंदन पर इल्जाम लगा दिया। दरअसल तेरा, वैशाली का और कुंदन का घर आसपास, तो जाहिर सी बात है कि तीनों के मोबाइल की लोकेशन भी सेम होगी। ये बात तुझे पता थी कि हमें लोकेशन ढूंढने में मुश्किल होगी, लेकिन जब तुझे ये पता लगा कि कुंदन बेल पर छूटने वाला है तो तू, जैसे तेरी आदत है डरने की, तू डर गया और डर के मारे तूने रेनू का मर्डर और सुधा का रेप कर दिया। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मिश्रा, जरा सरपंच जी के बेटे की अच्छी तरह से खातिरदारी करो। हाँ तो बिंदु जी, आप पुलिस से क्यों छुप रही थी? अपने बेटे की वजह से। बेटे की वजह से या अपनी वजह से? जिस रात रेनू का कत्ल हुआ, हमारे कांस्टेबल ने वहां से किसी औरत को भागते हुए देखा था। कहीं वो आप तो नहीं थी?
ये आप क्या कह रहे हैं? हमें क्यों फंसा रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया वो बताइए। नहीं बताएंगे यार। मिश्रा, इनके बारे में पूरी जानकारी निकालो, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन, सब। बिंदु, घबराओ मत, हमने अपने वकील से बेल के लिए बात कर ली है। तू बेल ऑर्डर लेके जल्दी से आता ही होगा। अंदर किधर? बाहर रुको। जानते नहीं कि हम सरपंच हैं, हमारी पत्नी है वो। तो क्या हुआ? चलो बाहर बाहर। कुमार आने दो। इंस्पेक्टर, ये क्या? मेरी पत्नी है ये। अपनी पत्नी और बच्चे के लिए इतना परेशान हो रहे हैं? उस औरत के बारे में सोचा आपने जिसका बेटा जेल में, बेटी का मर्डर हो गया, उसके खुद के साथ बलात्कार हो गया, उस पर क्या बीत रही होगी? सर, पंचायत घर एरिया में उस रात जो नंबर्स एक्टिव थे उनमें से एक नंबर विवेक का है। और कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि सुधा ने उस रात विवेक को फ़ोन किया था और उसके बाद विवेक की मोबाइल की लोकेशन पंचायत घर एरिया की है और उसके बाद सुधा और विवेक दोनों की मोबाइल की लोकेशन सुधा के घर के एरिया की और फिर दोनों की वापस मोबाइल की लोकेशन पंचायत घर एरिया की। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? जिस रात सुधा जी का रेप हुआ था तू पंचायत घर भी गया था? साहब आपने पूछा ही नहीं था, वैसे भी काकी ने बुलाया था इसलिए मैं वहां पे गया था। हमने पूछा नहीं। हमने नहीं पूछा तो शायद इसलिए तुमने भी हमें नहीं बताया कि बाद में तुम दोनों मिलकर तुम्हारे घर गए थे। क्यों गए थे? तुम्हारी बेटी रेनू का मर्डर करने? नहीं साहब, हम घर गए थे क्योंकि हम घर जाना चाहते थे। वो तो गोपाल ने जबरदस्ती हमें पंचायत घर में बंद कर रखा था। हमने रेनू को भी कहा था कि दरवाजा खुला रखे, हम रात को आएंगे। हमने पंचायत घर से निकालने के लिए विवेक को भी फोन किया था। देखना, सब ठीक हो जाएगा। हमने बात कर ली है, कुंदन को बेल भी मिल जाएगी और वो बरी भी हो जाएगा। कौन है उधर? घर से बाहर क्यों निकली? पता नहीं कोरोना फैला हुआ है। रुक। हमें तो ये बात जीने नहीं दे रही कि हम कांस्टेबल के डर से वहां से भागे क्यों। पुलिस के दो चार डंडे ही खा लेते, कम से कम हमारी बेटी तो हमारे साथ होती। तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन साफ साफ ये बताती है कि तुम दोनों पंचायत घर में काफी देर तक थे। ऐसा नहीं है साहब, विवेक तो हमें पंचायत घर में बंद करके चला गया था। काकी एकदम सही कह रहे हैं। नहीं, काकी और तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों पंचायत घर में काफी देर तक रुके थे, जहां तुमने शारीरिक संबंध बनाए, जैसे तुमने रेप का नाम दिया। किस लिए? सरपंच को फंसाने के लिए, क्योंकि आपको यह लगता था कि सरपंच आपके बेटे कुंदन को फंसाना चाहता है, इसलिए उसके बेटे प्रताप को फंसाने के लिए आपने अपने बेटे का मर्डर तक कर दिया। साहब आप ये क्या बोल रहे हैं साहब? मिश्रा, इन दोनों को अंदर डालो। खुद सच उगलते हैं तो ठीक है, वरना इनसे सच उगलवाओ। साहब ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। सर, मैंने पता किया, रेनू नहीं चाहती थी कि कुंदन को बेल मिले और इस बात को लेकर माँ बेटी में अक्सर झगड़े होते। आप अपने नालायक बेटे के बारे में सोच रही हो, आप क्यों उसकी बेल करवा रही हो? कमाल की बात है मिश्रा, बेटे को बेल दिलाने के लिए बेटी की बलि चढ़ा दी। अब तो मुझे लगने लगा है कि कहीं कुंदन ने ये सब किया हो, तभी उसकी माँ उसे। क्या हुआ सर? बेवकूफ बनाता हमें। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने कुछ नहीं किया तो फिर तेरे हाथ में जो सिप्पी थी उसका ब्रेसलेट गुड़िया के हाथ में कैसे आया? बता दो सर, बता दो। कुंदन, कुंदन, लीजिए, इसे से खिलिए। बढ़िया। बढ़िया, बढ़िया।
मैं बताता हूं तुझे क्या हो गया था। तेरे अंदर का राक्षस बाहर आ गया था। तुझे लगा वो बच्ची किसी को कुछ बता नहीं पाएगी, मौके का फायदा मैं उठा लूं, है ना? एक बात बता, मैंने गुड़िया के केस की फाइल पढ़ी थी। तू अगर कुंदन के घर पे था तो तेरे फोन की मोबाइल लोकेशन कुंदन के घर की क्यों नहीं बता रही थी? बोल। क्योंकि सर मैं कुंदन को बहुत देर से फोन लगा रहा था सर। कैरम खेलने का प्लान पहले से ही था हमारा, तो उसको बुलाने के चक्कर में मैं अपना मोबाइल घर पे ही भूल गया सर। रेनू का खून भी तूने सरपंच और प्रताप को फंसाने के लिए किया था ना? नहीं सर, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? मैं तो काकी के साथ था। सुधा का रेप तूने ही किया ना? क्यों किया? वो क्या है ना सर, मुझे रेड लाइट एरिया जाने की बहुत गंदी आदत है और लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, तो मैं बहुत दिन हो गए थे वहाँ पे गया नहीं था सर। और जब रात को सुधा काकी और मैं अकेले थे तो मैं खुद को रोक नहीं पाया सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो गया, मेरे अंदर का हैवान जाग गया सर। क्या रेनू के कत्ल में वाकई सरपंच और उसके बेटे प्रताप का हाथ था, या फिर कोई चौंकाने वाला खुलासा अभी होना बाकी था? हाँ, ये दूसरे कान पे लगाओ, सुनाई दिया? लगता है इसे ये शौक मेरे माँ बाबूजी से मिला है। मतलब? मेरे बाबूजी एक तारा बजाते थे और माँ नाचती थी। ये उनकी तरह संगीत में बहुत आगे जाती है। इसके लिए हमने एक एनजीओ से भी बात की जो उसका ध्यान रखेंगे। पता नहीं इस मासूम ने किसका क्या बिगाड़ा था तो इसके साथ ये सब हो गया। आज तक इसने मुझे भी नहीं बताया कि ये सब किसने किया। गुड़िया क्या हो गया? किसने किया गुड़िया? बता किसने किया? किसने किया? जिन लोगों पर हमने विश्वास किया उन लोगों ने हमारे साथ ये सब किया। गुड़िया तो कुंदन को अपना भाई मानती थी और उसने मेरी गुड़िया के साथ ऐसा गलत काम किया। नहीं वैशाली, गुड़िया के साथ जिसने दुष्कर्म किया वो कुंदन नहीं, बल्कि कुंदन का दोस्त विवेक है। वो हमारी गिरफ्त में है, उसने कबूल किया है ये बात। अब तक मैं सुधा काकी और कुंदन को गलत समझ रही थी। फिलहाल हमें तो लगता है कि रेनू का मर्डर भी विवेक ने ही किया। हम जल्दी उसका पता लगा लें। तार जैसे किसी चीज से उसका गला घोटा गया। मेरे बाबूजी एक तारा बजाते थे। गुड़िया के साथ जिसने दुष्कर्म किया वो कुंदन नहीं, बल्कि कुंदन का दोस्त विवेक है। वैशाली, तुम्हारे पापा जो एक तारा बजाते थे हमें वो देखना है। मिश्रा, एक तारा फॉरेंसिक के लिए भिजवाओ। हाँ तो वैशाली, तुम्हारे बाबा जो एक तारा बजाया करते थे उसके तार पे से जो हमें ब्लड ट्रेसेस मिले थे, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो ब्लड ट्रेसेस किसके थे। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। मुझे पता चला। क्या कुंदन की बेल हो रही है? कुंदन का बेल होकर उसी रात घर आने वाला था। मैंने तभी सोच लिया था उसे जान से मार दूंगी। माँ, रेनू बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं। गुड़िया का ध्यान तो तुम नहीं रख पाई, हम रखेंगे उसका ध्यान। स्मिता जी चलो। अपराध को अपराध करके न्याय पाने की कोशिश से अपराध कम नहीं होता है, बल्कि और बढ़ता है। एक और मामला है जहां हमें सतर्क रहने की जरूरत है, और वो है कोरोना वायरस। इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों का। बेवजह बाहर ना जाएं, और अगर बाहर जाएं तो मास्क पहने,
और समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।